नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा कि हाल ही में शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि आई है। दुर्घटना में घायल हुए 2 व्यक्तियों की एम्बुलेंस कर्मियों ने जान बचाई। एमबी पाटिल ने कहा कि टीपू जयंती कर्नाटक में वापस आ सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। मुफ्त सवारी नहीं, लेकिन कर्नाटक में पुरुषों के लिए 50% बस सीटें आरक्षित। कर्नाटक आवासीय संस्थानों के तहत स्कूल प्रवेश के लिए कोई दूसरे दौर का आवंटन नहीं। 32 साल का इंतजार, अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा। ब्रजभूषण पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, अब बयान से पलटी नाबालिग पहलवान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हाल ही में शहरीकरण बढ़ने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की चर्चा चल रही है। वह आज शहर के 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु देखभाल अस्पताल बीदर में जिला प्रशासन बीदर, जिला पंचायत, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं जिला संचारी रोग नियंत्रण अधिकारी कार्यालय बीदर द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह एवं पौधारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने घरों में पौधे लगाकर उनका पालन पोषण करें और अपने आसपास के लोगों को पौधे लगाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पर्यावरण प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर तालुका के अष्टूर गांव के पास तेलंगाना की एक बस और एक दुपहिया वाहन के बीच हुई टक्कर में दोपहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। 60 वर्षीय भीमन्ना और सुनील दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस कर्मी जॉर्ज और एम्बुलेंस चालक प्रकाश हल्ली दोनों का प्राथमिक उपचार करके उनकी जान बचाकर उन्हें अधिक इलाज के लिए बीदर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मध्यम और बड़े उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने संकेत दिया कि कांग्रेस सरकार विवादास्पद गोवध अधिनियम को निरस्त कर सकती है, धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले सकती है और टीपू सुल्तान जयंती को फिर से शुरू कर सकती है। हालांकि क्योंकि ये मामले संवेदनशील है, इसलिए पार्टी और सरकार में इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने पर, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था, उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्योंकि मामला विचाराधीन है। एससी के लिए आरक्षण में 2% की बढ़ोतरी को पिछले प्रशासन द्वारा आंखों में धूल झोंकना बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एससी आरक्षण बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार केवल इसकी सिफारिश कर सकती है, लेकिन केंद्र को संविधान में कुछ अनुसूचियों को स्वीकृत और संशोधित करना है। पिछली भाजपा सरकार ने बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए सिर्फ बढ़ोतरी की घोषणा की। पाटिल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से 50% आरक्षण की सीमा हटाने की अपील करेंगे ताकि विभिन्न समुदायों को लाभ मिल सके। बीजेपी पर केवल हिजाब और हलाल जैसे संवेदनशील और संवेदनहीन मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के जीवन को ऊपर उठाने में विफल रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले लोगों को नहीं बख्शेगी। परिवहन निगम महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने के लिए कमर कस रही है। सबसे पहले वे पुरुषों के लिए 50% सीटें आरक्षित करेंगे। परिवहन निगमों ने कहा कि पहली बार सार्वजनिक बसों में पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बीएमटीसी, कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी और उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम एनडब्ल्यूएसआरटीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठिन कार्य कर रहे हैं कि महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सके। कैबिनेट की बैठक में उन सभी 5 गारंटियों को मंजूरी दे दी गई है जो राइडर्स के साथ आई हैं। लेकिन अब परिवहन निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के संबंध में कोई भ्रम न हो और वे इसका लाभ उठा सकें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुरुषों के लिए आरक्षित सीटों पर महिलाएं बैठ सकती हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष बैठना चाहता है तो उसे छोड़ना होगा।
अधिकारी ने कहा कि खड़े होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। शक्ति योजना शुरू करने के बाद हम महिला सवारों की संख्या में अचानक उछाल की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषों को टिकट खरीदना होता है, इसलिए उनके लिए 50% सीटें आरक्षित होंगी। यदि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भर जाती हैं, तो वे खाली होने पर पुरुषों के लिए सीटों पर कब्जा कर सकती हैं। केएसआरटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि योजना शुरू करने से पहले स्टिकर पुरुषों के लिए आरक्षित सीटों का सीमांकन करेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बीएमटीसी बसों के बाद सीटों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्नाटका रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी KREIS के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए दूसरे दौर की सीट आवंटन वापस ले लिया गया है। यह उन छात्रों के बाद आया है जिन्हें दूसरे राउंड में विशेष श्रेणी के तहत सीटें आवंटित की गई थी। पहले राउंड के दौरान सामान्य श्रेणी में उनकी सीटें पहले ही मिल चुकी थी। KA के अनुसार पहले दौर की सूची 27 मई को और दूसरे दौर की सूची 31 मई को प्रकाशित की गई थी। नियमों के अनुसार सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को पहले और दूसरे दौर में सीटें आवंटित की जाती हैं। हालांकि KE ने पाया कि विशेष श्रेणी के तहत दूसरे दौर में आवंटित सीटों वाले कई छात्रों को पहले दौर में योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी में सीटें आवंटित की जा चुकी थी। विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले चरण में प्रवेश मिल चुका है और उन्होंने वहां सीट देने की मांग की थी। तथ्य के मद्देनजर दूसरी श्रेणी में विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित कई सीटों को सीट मैट्रिक्स में जोड़े जाने की संभावना है। KE के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट
www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस हत्याकांड में 32 साल का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वाराणसी के बहुचर्चित 32 वर्ष पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पूर्वांचल में सभी की निगाहें सोमवार को विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम के फैसले पर टिकी रही। हर कोई जानने को उत्सुक था कि कोर्ट में क्या होगा। सजा के ऐलान के बाद बोले अवधेश के भाई। मुख्तार की सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी, आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार हैं। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं, मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा होगी। पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के चेयरमैन रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। इसे लेकर पहलवान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वहीं अब एक नाबालिग महिला पहलवान अपने बयान से पलट गई है। उसने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप वापस ले लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग महिला पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में कराया। नाबालिग पहलवान ने 2 दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर अपना बयान वापस ले लिया है। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। एफआईआर में एक नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर कई बार यौन शोषण का आरोप लगाया है। एफआईआर में प्रताड़ना के आरोपों के बारे में विस्तार से बताया गया है। एफआईआर के अनुसार लड़की ने कहा कि ब्रजभूषण ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कंधे पर बहुत जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसका दिया। उसके शरीर पर हाथ फेरा, नाभि पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। आगे कहा कि मेरे साथ टच में रहना। ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद एक और हादसा हुआ है। राज्य के बरगढ़ में एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे के वक्त ट्रेन में सामान मौजूद नहीं था। हादसे का कारण भी अभी तक सामने नहीं आया है। बता दें कि शुक्रवार शाम को बालासोर में हुए हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी और 1100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं बालासोर में दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत से ट्रैक को फिर से चालू कर दिया है। इस ट्रैक पर फिर से ट्रेन दौड़ने लगी है। हादसे के बाद इस ट्रैक पर पहली ट्रेन मालगाड़ी रात को रवाना हुई थी। इस दौरान घटनास्थल पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इसके बाद आज सुबह यहां से वंदे भारत ट्रेन भी गुजरी। कर्मचारियों ने इस भयानक हादसे के 51 घंटे बाद ही ट्रैक की मरम्मत करके सुचारू कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले वर्ष आया तूफान अब शांत हो चुका है। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेता समय समय पर दावा करते रहते हैं कि शिंदे सरकार जल्द ही गिर जाएगी, लेकिन शिंदे और बीजेपी का गठबंधन और भी मजबूत होता जा रहा है। इसी गठबंधन को और मजबूत करने के लिए प्रदेश के सीएम एकनाथ शिंदे रविवार को दिल्ली दौरे पर गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस बैठक में राज्य की राजनीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ कि आगामी सभी चुनाव बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में लड़ेंगे। इन चुनावों में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिंदे की दिल्ली यात्रा से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य की राजनीति में कुछ बड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि उनकी दिल्ली की यात्रा से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मिले थे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब उद्धव ठाकरे विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शरद पवार ने घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। ओडिशा ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने हादसे से संबंधित जांच की सिफारिश सीबीआई से की है। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में शनिवार शाम तक 228 लोगों की मौत की बात सामने आई थी।
और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे को लेकर भुवनेश्वर में बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 लाइन में पटरी की मरम्मत का काम लगभग हो गया है। इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने बताया था 4:45 पर अपलाइन का ट्रैक लिंक किया गया था। ओवरहेड विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन दुर्घटना के स्थल पर मरम्मत का काम जारी है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। तालिबान के देश में लड़कियों के अधिकारों को तो छीन ही लिया गया है, साथ ही उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी शरीयत कानून का हवाला देकर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई को लेकर तरह तरह की सख्तियां बरती जा रही हैं। ताजा मामले में तालिबान के देश अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। यहां स्कूल जाने वाली 80 लड़कियों को जहर दे दिया गया है और उत्तरी अफगानिस्तान में 2 अलग अलग घटनाओं में प्राइमरी स्कूल की 80 लड़कियों को जहर देने का मामला सामने आया है। जहर से पीड़ित इन लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने और अफगान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने के बाद से इस तरह का यह पहला मामला है। देश में लड़कियों के 6ठी कक्षा से आगे पढ़ाई करने पर प्रतिबंध है। शिक्षा अधिकारी ने विस्तृत जानकारी नहीं देते हुए कहा कि जहर देने वाले व्यक्ति की निजी रंजिश थी। ये घटनाएं सर-ए-पुल प्रांत में शनिवार और रविवार को हुई। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में लड़ाई विचारधारा की है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है तो वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। उन्होंने कहा, घर भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी जिसका भाजपा और आरएसएस प्रतिनिधित्व करते हैं। आसान शब्दों में इस लड़ाई को समझाया जाए तो एक तरफ हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की है और दूसरी ओर नाथूराम गोडसे की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरा इरादा आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, जहां आप मुझे कह सके कि राहुल हम ऐसा सोचते हैं। राहुल, आपको अमेरिका के साथ इस तरह के रिश्ते बनाने चाहिए। मुझे आपको यह बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं क्या मानता हूं या मेरा क्या मानना है। मैं यहाँ आपके साथ मन की बात नहीं करना चाहता। आपके मन में क्या है, मेरी उसमें दिलचस्पी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर कोल्लम सुधी का 49 साल की उम्र में कार दुर्घटना में हुआ निधन। अब समाचार खेल जगत के। टेस्ट क्रिकेट में 7 जून को रचा जाएगा इतिहास। रोहित शर्मा और पैट कमिंस बनाएंगे कीर्तिमान। आखिर में समाचार बाजार के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को लगा बड़ा झटका। टीसीएस एचडीएफसी बैंक ने भी नहीं दिया सहारा, लेकिन एसबीआई ने किया मालामाल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा कि हाल ही में शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि आई है। दुर्घटना में घायल हुए 2 व्यक्तियों की एम्बुलेंस कर्मियों ने जान बचाई। एमबी पाटिल ने कहा कि टीपू जयंती कर्नाटक में वापस आ सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। मुफ्त सवारी नहीं, लेकिन कर्नाटक में पुरुषों के लिए 50% बस सीटें आरक्षित। कर्नाटक आवासीय संस्थानों के तहत स्कूल प्रवेश के लिए कोई दूसरे दौर का आवंटन नहीं। 32 साल का इंतजार। अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा। ब्रजभूषण पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, अब बयान से पलटी नाबालिग पहलवान। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।